नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पहुंच से छूटे तक पहुंचना उद्देश्य के साथ सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे कैंप। वीडियो वैन के माध्यम से मिलेगी आमजन को योजनाओं की जानकारी। पंजाबी मोहल्ले में कई दिन से बदबूदार दूषित पानी की सप्लाई। दूषित पानी पीने से बीमार हो रहे लोग। प्रॉपर्टी डीलर पर AK-47 से गोली मारने की धमकी देने का आरोप। जबरन मकान खाली करवाने के लिए कई बार किया हमला। दुष्कर्म पीड़िता बोली, न्याय नहीं मिला तो जयपुर तक निकालूंगी पैदल न्याय यात्रा। आरोपी निलंबित, क्षेत्रीय वन अधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने, योजनाओं संबंधी जागरूकता तथा योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक जिले के प्रत्येक गांव ढाणियों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने जिला स्तरीय अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में VC का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती से सभी राज्यों से विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, परंतु राज्य में आचार संहिता लागू होने से इसका शुभारंभ 16 दिसंबर से होगा। जिले में संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 4 वीडियो वैन प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक दिन जिले की 2 ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन होगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कैंप में लाभार्थियों का चिन्हीकरण होगा। योजनाओं से वंचित वर्ग को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोकल आर्टिस्ट के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कैंप में ऑनलाइन क्विज का भी आयोजन होगा। इसमें QR कोड स्कैन के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने उपखंड के नोडल अधिकारी हैं। उपखंड अधिकारी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें। रूट चार्ट के बारे में सभी अधिकारियों से बात करें और आवश्यकता अनुसार समय रहते संशोधन करें। विकसित भारत जो कार्यक्रम अभी शुरू होगा 16 तारीख से, उसमें हर ग्राम पंचायत में एक रथ यात्रा के तरीके से एक रथ को भेजा जाएगा जो IC मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। उसको हमें वहाँ पे जाके सब जन के साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनको उन स्कीमों के साथ जोड़ना है। ये डायरेक्शन हमें चीफ सेक्रेटरी मैडम की तरफ से दिए गए हैं। उसके लिए आज तैयारी की बैठक थी जिसके अंदर SDM साहिबान नोडल रहेंगे और इसके अंदर जो सारी गतिविधियां हैं वो एक ऑनलाइन पोर्टल के तहत मॉनिटर की जाएंगी और ये जो कार्रवाई है 16 तारीख से शुरू होकर 26 जनवरी तक संपन्न करी जाएगी। अभी 4 वैन्स की हमें सूचना आई है जो कल शाम तक प्राप्त होने की जानकारी हमें आज VC से मिली। टाउन शहर के पंजाबी मोहल्ला वार्ड 23 में पिछले 5-6 दिन से सप्लाई हो रहे बदबूदार दूषित पानी से मोहल्ले वासी परेशान हैं। दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। मोहल्ले के तकरीबन हर घर में किसी न किसी सदस्य को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत है। मंगलवार को मोहल्ले वासियों ने एकत्रित होकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मोहल्ले वासियों ने स्वच्छ पेयजल की सप्लाई न होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। टाउन के पंजाबी मोहल्ला वार्ड 23 गली नंबर 9 निवासी भूपेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि पिछले 4-5 दिन से घरों में गंदा व मटमैला पानी सप्लाई हो रहा है। पूर्व में पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते 8 और 9 दिसंबर को पानी की सप्लाई बाधित रहने और गंदा पानी आने की बात कही गई थी, लेकिन तब से लगातार गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। मंगलवार की सुबह टंकी में पानी भरा तो नाले का गंदा पानी आ रहा था। इस दूषित पानी के पीने से उसकी माता व बेटी की हालत खराब हो गई। यह अकेले उनके घर की ही नहीं, मोहल्ले के प्रत्येक घर में समस्या आ रही है। हर घर में 1 या 2 सदस्यों को दूषित पानी पीने से ये समस्या पैदा हो चुकी है। पानी को उबालकर पीने की मजबूरी है। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से की तो उन्होंने शाम तक समस्या का समाधान करवाने की बात कही। 4-5 दिन हो गए, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है और ये न्यूज आई थी कि 8 या 9 तारीख को गंदा पानी आएगा। या वो पानी की जो समस्या थी वो थी, लेकिन अब वो कंटिन्यू ही आ रहा है। सुबह हमने पानी चलाया तो नाले का पानी आ रहा था और हमारी सारी टंकी में नाले का पानी भर गया है। अब हमारी ये समस्या है कि वो पूरी टंकी हमें साफ करनी पड़ेगी और हमारे घर की समस्या नहीं है, सभी के घर की समस्या है। और मेरी मदर की तबीयत भी खराब हो गई, उल्टी दस्त लग गई। मेरी बेटी है गर्विशा, वो कल रात से बीमार है, उल्टी दस्त हो गई, उसको दिखा के लाए हॉस्पिटल में। और इस मोहल्ले में लगभग हर घर में आपको एक आधा मरीज तो मिलेगा। हमने
वाटर वर्क्स जाकर के शिकायत तो की है, देखो उन्होंने बोला है कि शाम तक इस समस्या का समाधान कर देंगे। पंजाबी मोहल्ला गली नंबर 8 निवासी परमजीत कौर ने बताया कि उनके घर में भी नाले के गंदे पानी की सप्लाई पिछले 5-6 दिन से हो रही है। इस पानी को पीने से हर घर में लोग मरीज हैं। जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहे। अगर अब भी समस्या नहीं सुनी गई तो वाटर वर्क्स पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। ਤੇ ਸਾਡੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਹੈ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂ भी गंदा पानी आवे। हाँ सारी रात धक्का खांदा फिर 5 दिन हो गए, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ बहुत दुखिया ने जिथों पानी आਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। वहीं गली नंबर 9 निवासी पुष्पा ने बताया कि घरों में बदबूदार पानी पहुंच रहा है। सोमवार की रात्रि को गंदा पानी पीने से उन्हें भी उल्टी की शिकायत हो गई। गंदे पानी से घर में लगे फिल्टर भी जाम हो गए हैं। टंकियों में गंदा पानी भरने से टंकियों को साफ करना पड़ा है। अभी तक समस्या जस की तस है। 5-6 दिनों इतो गंदो पानी आवे, जाने टैंकरों पानी आवे, जिससे पानी आवे बदबू आवे, इतनी गंदी नालों को पानी आ। बीमार हो गया, रात में इतनी उल्टियां लगी मन तो सारी टंकियां भर गई, फिल्टर जाम हो गया, फिल्टर ही खराब हो गया। फिल्टर को पानी भी भरेड़ो नहीं, में बदबू आवे, सारा टब्बर बीमार हो गया। पानी फिल्टर करेड़ो पिया वही पिया भाई, कल्यावा को तो कट्ठों कट जावा पानी देना। जंक्शन के गांधीनगर अंडरपास में पीछे से आई कार की टक्कर लगने से आगे चल रहे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक के पीछे बैठे मृतक की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि गांधीनगर अंडरपास के पास एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि ऋतिक निवासी वार्ड 50 सुरेशिया व उसकी बहन लक्ष्मी मोटरसाइकिल पर गांधीनगर अंडरपास से गुजर रहे थे। पीछे से आए अज्ञात वाहन की टक्कर मोटरसाइकिल में लगी। इससे अंडरपास में गिरने से बहन भाई की चोटें लगी। गंभीर चोटें लगने से ऋतिक की मौके पर ही मौत हो गई। लक्ष्मी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उधर मृतक ऋतिक के परिजनों ने बताया कि पढ़ाई करने वाला ऋतिक कुमार निजी अस्पताल में काम करने वाली अपनी बहन लक्ष्मी को अस्पताल छोड़ने जा रहा था। पीछे से आई अज्ञात कार की टक्कर दुपहिया में लगने से हादसा हो गया। बताया गया जिस कार के जरिए दोनों भाई बहन को जिला अस्पताल ले जाया गया, उसी कार से बाइक की टक्कर हुई थी। ये करीब 9 बजे के आसपास की घटना है। जैसे कि ये जा रहे थे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए, भाई ने बहन को लक्ष्मी को, और भाई का नाम ऋतिक कुमार है, और ये पीछे से कार ने ठोक दिया। बता रहे हैं कि कार था, हम लोग काम पे थे, वहाँ से आए तो तब तक मैं हॉस्पिटल को छोड़ दिया था। अब बता रहा है कि जिस कार ने छोड़ा है वही एक्सीडेंट किया है। जो बंदे उसको कार के ऊपर चढ़ाया उस बंदे ने ये बता रहा था। और इसका पिताजी का नाम विवेका मंडल है, और ऋतिक कुमार तो वहीं स्थान पे खत्म हो गया। अब बहन को यहाँ लाया लक्ष्मी को। आज सुबह दिनांक 12/12/2023 को सूचना मिली थी कि गांधीनगर अंडरपास के पास में एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर पुलिस तुरंत मौका पर पहुंची तो पता चला कि एक ऋतिक नाम का लड़का और उसकी बहन लक्ष्मी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पीछे से किसी अज्ञात वाहन द्वारा उसे टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से अंडरपास के अंदर ही उसका मोटरसाइकिल ये गिरने से चोटें लगी और उसकी डेथ हो गई। जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। डाकघर के कर्मचारियों ने नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर जाते हुए जिला मुख्यालय स्थित डाकघर के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन सचिव राम सिंह नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने, कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, टारगेट के नाम पर शोषण बंद करने, चिकित्सा सुविधा ग्रेजुएटी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, प्रतिवर्ष 30 दिन की छुट्टी देने व उपयुक्त छुट्टी को 180 दिन तक जमा करने की मांग शामिल है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो।
कर्मचारी एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। जी, हमारी सरकार से मांग है कि नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान करें, 12, 24, 36 इंक्रीमेंट ये लागू करें। कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट काफ़ी टाइम, कई साल हो गए आए हुए को, जो सरकार ने बनाई थी वो हमारी रिपोर्ट लागू नहीं की इन्होंने। उससे पहले तलवार कमेटी बनाई, उसकी भी रिपोर्ट लागू नहीं की। टारगेट के नाम पे जो शोषण है वो बंद होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रेच्युटी 1.5 लाख है, जो कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और प्रतिवर्ष 30 दिन की छुट्टी देना और अप्रयुक्त छुट्टी को 180 दिन तक जमा करना, जैसा कि कमलेश चंद्र कमेटी में नियमित सिफारिश की थी। ये हमारी मांगे हैं और ये हमारी वाजिब मांगे हैं और सरकार इसको पूरी करे, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की बजाय 12 घंटा ड्यूटी करते हैं हम, और हमें जो है वो नियमित दर्जा अभी तक नहीं मिला, ये हमें मिलना चाहिए। तो यही है हमारा हड़ताल का कार्यक्रम है, सभी लोग बैठते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लगातार हड़ताल पे रहेंगे। जंक्शन की आनंद विहार कॉलोनी निवासी युवक ने शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर पर AK-47 से गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता में आनंद विहार कॉलोनी निवासी सत्यम सोनी ने बताया कि उसने प्रॉपर्टी डीलर विजय पेशवानी को 6.5 लाख रुपए में मकान बेचा था। पुराना मकान बेचकर उसने 9,35,000 रुपए का नया मकान खरीदा था। उसने 95,000 रुपए छोड़कर विजय पेशवानी को शेष रुपए नगद रुपए दे दिए। शेष रुपए भुगतान करने के लिए उसने प्रतिमाह किस्त देना तय किया। आप खुद सुनिए क्या कहना है सत्यम सोनी का। मैंने एक मकान बेचा था इनको, पेशवानी को, तो पिछले को 6.5 लाख का बेचा था, और वो बेच के मैंने एक पुराना मकान लिया था 9,35,000 का, जिसमें से मैंने 6.5 लाख को नगद दे दिए, 3 लाख ऊपर मैंने दे दी उसको नगद। उसके बाद में इसके 95,000 कुछ बाकी थे, तो मैंने हर महीने की किस्त 7350 रुपये बंधवाई थी। तो कुछ दिन हम रह रहे थे, उसके बाद में इन्होंने क्या करा, भाई मेरा मकान ज्यादा 12 लाख में बिक रहा है तो आप खाली कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को मेरे पैसे दे दो, मैं मकान खाली कर दूंगा। इसके बावजूद में इन्होंने क्या करा, भी धमकियां देने लग गए फोनों पे, भाई हमारे पास AK-47 है, आप मकान खाली कर दो, आप मकान खाली नहीं करोगे तो आपको तीनों को जान से मार देंगे। फिर उसके बाद में एक परविंदर कौर जानवी नाम की, जो इसकी राइट हैंड है, जो इसके पास काम करती है, जब ये काम नहीं निकलता तो उसको आगे कर देता है। ये अपनी मौके की जाति का मौके का फायदा उठाकर और ST का केस झूठा करवा रखा है हम पे, और हमने मुकदमे भी कई करवा रखे हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है। इस बावजूद हम ये चाहते हैं भी हमारी न्याय हमें मिले, और मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ चढ़े हुए हैं, जो बार बार हम पे, मम्मी पे बार बार हमला करते हैं। 19 तारीख की घटना, मम्मी को जवाड़ा भी तोड़ दिया था इन लोगों ने, और सरकारी हॉस्पिटल मम्मी का इलाज भी करवाया है, और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है, बार बार ये हमला करी जा रही है हमसे। और हमने बहुत ही न्याय मांगा, कुछ नहीं मिल रहा। 307 का भी हमने मुकदमा करा है, ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और महिला थाना में भी है मम्मी का मुकदमा, जो इन्होंने बार बार मुकदमा इनको करी जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम पे 2 मुकदमे करवा रखे हैं, ST का झूठा मुकदमा करा रखा है, ताकि उन लोगों को से ये कहता है कि इसको मार मार के घर से बाहर निकालो, ये अगर नहीं निकलेंगे तो इनको जान से मार दो, ये निकलने ही चाहिए मोहल्ले में से। इसलिए हम न्याय चाहते हैं साहब, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरने पे बैठेंगे, हमारा भूख हड़ताल करेंगे। अगर कल को हमारी तीनों में से, हम 3 है परिवार में, अगर कल तो हमारी मौत हो जाती है, कल को हमें कोई मार देता है विजय पेशवानी, तो इसके पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी होगी। हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और ये विजय पेशवानी, इसके पास AK-47 है, इस बात का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो जी इनके खिलाफ मुकदमे हैं, 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, जो 420 के भी है, 307 के भी है, और कुछ हथियार के भी हैं। गंगानगर में भी मुकदमे चल रहे हैं, 20 से ज्यादा है। जो इनके कुछ सप्लाइयों के भी ऐसे, जो 2 नंबर के भी काम करते हैं, वो भी मुकदमे हैं। इस बात का हमारे पास सबूत है, ये फाइल है उनकी, जो इनमें सारा सबूत दिया गया है। ये रहा, जो इसको इंस्टीट्यूटर का भी करा हुआ है, और ये देखो ये गुंडाज का हो गया, इसका करा हुआ है, मुख्यमंत्री सबको भेजी हुई है हमारे, DIG सबको बीकानेर में। और ये एक कंट्रोल, ये जो क्या नाम है, इंस्टीट्यूटर माना गया है, इंस्टीट्यूटर भी एप्लीकेशन लगाई है सर। इसमें कई सारे एप्लीकेशन है, जो कई मुकदमे हैं, जो अभी तक सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको रिश्वत दे देते हैं।
ये पेशवानी ये कहते भी पुलिस हमारी है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। बिल्कुल मिल रही है साहब, धमकियां मिल रही है। ये पेशवानी धमकियां दिला रहा है, भाई इनको सुपारी दे दो, इनको मकान खाली करा देगा। हर किसी को सुपारी देते, किसी को 2 लाख दे रहा है, किसी को 1.5 लाख दे रहा है। जो इनके जो लेडीजें रहती है, जो हमारे में आनंद विहार में रह रही है, ये उन्हीं का सपोर्ट लेके हमसे मम्मी से मारपीट करवाता है। हर वक्त उन्होंने मारपीट करवाई है, पहले जवाड़ा भी तोड़ दिया था उन्होंने। बिल्कुल ये गरीब लोगों से क्या करता है, आप पहले तो मकान दे देता है गरीबों से, फिर ये क्या करता है, जब ये पैसे नहीं देते हैं, तो ये पैसे दे भी देते हैं, तो ये क्या करता है, आगे लोगों को मरवाना चालू कर देते हैं। गरीबों को इसने बहुतों के पैसे खाए हैं सर। उधर इस मामले को लेकर प्रॉपर्टी डीलर विजय पेशवानी से बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि सत्यम सोनी, दीपक सोनी और विमला सोनी ब्लैकमेलर हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। उसने इन लोगों को 9,35,000 रुपए में एक मकान बेचा था। इन लोगों ने उसे 1,90,000 रुपए दिए, शेष रुपए लोन करवा कर देना तय हुआ था, लेकिन लोन नहीं हुआ। आप खुद सुनिए क्या कहना है विजय पेशवानी का। सत्यम सोनी, दीपक सोनी, विमला सोनी, इनकी पहले तो आप आईडी चेक करो, ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये ब्लैकमेलर हैं, मुझे पता नहीं था। इन्होंने मेरे से एक मकान खरीदा 9,35,000 रुपए का, मुझे 1,90,000 रुपए दिए इन्होंने, और बाकी पैसे इन्होंने देने हैं, लोन करा के देने थे। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग, सारी वो बातें हैं। लोन हो नहीं रहा, न तो मकान खाली कर रहे, और ये मुकदमे इसलिए करवा रहे हैं भी इनको ये लग रहा है भी मुकदमे करवा कर हम इनका मकान रख लेंगे। मुझे कह रहे हैं राजीनामा में मकान रजिस्ट्री करा दो, मुकदमे हटाते हैं। तो ये लोग ब्लैकमेलर हैं, और जहां भी रहे हैं इन्होंने मोहल्ले वालों के खिलाफ किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी पे 376 का मुकदमा कराया, किसी पे क्या कराया, वो जांच चल रही है। इन्होंने 6 मुकदमे कराए हैं, 6 में एफआईआर लगी है। जांच का विषय, एक बार एफआईआर लग जाए फिर मैं बताता हूँ इनको झूठा मुकदमा कराने की क्या कार्रवाई होती है। और ये ब्लैकमेलर है, इनकी पहले तो आप आईडी चेक करो, और जहां रहे हैं इनका रिकॉर्ड चेक करो, ये किस प्रकार के लोग हैं। और मेरे पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग है। जैसे जैसे रोज मुझे गालियां देते हैं, मैं इनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। और एक भाई, दूसरा भाई दीपक, तो मुझसे रोज पैसे मांग रहा है। कभी तो कह रहा है मम्मी मेरी वहां सीढ़ियों से गिर गई, चक्कर आ गए, और वो गिर के तो सीढ़ियों से गई, चक्कर आ गए, करंट लग गया, और वो कह रहे मेरे जबाड़े तोड़ दिए। जब करंट आगे गिर गई तो उसको चोट लग गई, मोहल्ले वालों के खिलाफ मुकदमा करा रहे हैं, वो पीट रहा है, वो पीट रहा है, वो पीट रहा है। तो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, दारू पीते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और इनका कोई काम नहीं है, ब्लैकमेल करते हैं। वो ऑडियो भी सुनाई थी कि AK-47 से आप धमका रहे। ऑडियो की जांच करा लो, FSL में भेज दो, किसकी ऑडियो पता लग जाएगा। मुकदमों का भी वो दिखा रहे थे आपको। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, 6 मुकदमे करवाए हैं, 6 के 6 खिलाफ झूठी निकली FIR। नगर में भी हुए हैं। कोई मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, और कोई भी मेरे किसी भी खिलाफ मेरे चलान नहीं हुआ तक। टाउन के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विंटर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप का समय सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। कैंप आयोजक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पवन स्वामी ने बताया कि 7 दिवसीय कैंप में बच्चों को राइफल शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, कराटे, योगा, जुबा, कमांडो रेस, अरबिक, रनिंग सहित खेलों से जुड़ी 1 दर्जन गतिविधियां करवाई जाएंगी। कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चे व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में 21 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। 10 से 18 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में दूसरा विंटर एडवेंचर कैंप लगाया जा रहा है। पिछले साल समर वेकेशन में पहला कैंप ज्ञानदान पब्लिक स्कूल में लगाया गया था। यह उनका 8वां कैंप है। उन्होंने बताया कि कैंप लगाने के पीछे का मुख्य मकसद बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ना है। उन्होंने हनुमानगढ़ के बच्चों में कई प्रतिभा हैं, लेकिन बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका और उचित मंच नहीं मिल पाता। इस कारण उनकी प्रतिभा दबकर रह जाती है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से प्रशिक्षित 11 बच्चे राइफल शूटिंग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं 3 बच्चे भोपाल में 26 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जो बच्चा स्पोर्ट्स गतिविधि से जुड़ गया वह नशे की तरफ नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप में बच्चों को 100 से अधिक आसन सिखाए जाएंगे ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। बच्चों को अपने दैनिक जीवन में अनुशासन के साथ रहने के गुर भी बताए जाएंगे। आपात स्थिति में स्वयं को कैसे बचाया जाए वह भी सिखाया जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर जो व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल है नजदीक सरकारी हॉस्पिटल, उसमें 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक विंटर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इन 7 दिनों के अंदर बच्चों को राइफल शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, कराटे, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कमांडो रेस, रनिंग, रोप क्लाइंबिंग,
इस प्रकार की स्पोर्ट्स 11 से 12 एक्टिविटी बच्चों को 7 दिन सिखाई जाएगी। लास्ट दिन बच्चों में कंपटीशन करवाया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कैंप का रजिस्ट्रेशन है वो व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन के अंदर 21 दिसंबर तक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। कोई भी स्टूडेंट जो 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र का है, अगर उस विंटर एडवेंचर कैंप में भाग लेना चाहता है तो व्यापार मंडल स्कूल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे स्पोर्ट्स गतिविधि से जुड़े, और जो बच्चा स्पोर्ट्स गतिविधि से जुड़ गया वो बच्चा नशे की तरफ नहीं जाएगा। इससे एक तो बच्चों में फिटनेस, स्वास्थ्य के प्रति उसमें बच्चों को 100 से अधिक आसन सिखाए जाएंगे ताकि बच्चों स्वस्थ रह सके और अपने दैनिक जीवन को अनुशासन के साथ कैसे जिए, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह में HDFC बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर का शुभारंभ बाबा जोगा सिंह, बाबा जगा सिंह की ओर से किया गया। शिविर में कई नागरिकों ने उत्साह से रक्तदान किया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰਕਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਾਲ। निलंबित क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर रावतसर से जयपुर तक पैदल न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस प्रशासन को 17 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि इस दिन तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह 18 दिसंबर को हरी खिचड़ी का पौधा अपने साथ लेकर जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए पैदल रवाना होगी। मंगलवार को दुष्कर्म पीड़िता ने DYFI कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। FIR संख्या 620 में कार्रवाई करनी होगी। रणवीर मील रेंजर मुर्दाबाद, रणवीर मील मुर्दाबाद, FIR संख्या 620 में कार्रवाई करनी होगी। तो मेरे ज्ञापन पीड़िता है, विभाग का अफसर है। ये मैडम रावतसर थाने का मामला है, जो कि रणवीर मील एक रेंजर है, वन अधिकारी, उसके खिलाफ FIR संख्या 620 भी है और 629 भी है। मैं सर रावतसर से आई हूँ, पीड़िता हूँ और मैं न्याय के लिए आई हूँ। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। रेंजर रणवीर मील रावतसर से हैं, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर अभी गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे 7 दिन के अंदर अंदर। पदयात्रा नौकरी का झांसा दिया, मेरे को नौकरी दिला देंगे तेरे को। आज खेदाश्री के ग्रामीण व भारत की जनवादी नौजवान संघ के तमाम पदाधिकारियों द्वारा यहाँ जिला कलेक्टर साहिबान को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। तो इस बात को लेकर के सौंपने के लिए आए हैं कि एक युवती के साथ रेप किया गया, जो कि एक रणवीर मील है, वन अधिकारी की लोक सेवक है। उसके बाद भी उस आदमी ने कानून की धज्जियां उड़ाई है। हमारी मांग है कि निश्चित का FIR संख्या 620 और FIR संख्या 629 के अंदर 1 सप्ताह के अंदर समय रहते गिरफ्तारी हो जाती है तो ठीक है, तो निश्चित ही अगर नहीं हुई तो निश्चित ही ये युवती और तमाम खेदाश्री के ग्रामीण मिलकर के
पद यात्रा मुख्यमंत्री जयपुर तक जाएगी। पंचायत समिति नोहर प्रधान सोहन ढील की ओर से विभिन्न ग्राम पंचायत को खेल सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इसके तहत ग्राम पंचायत मलवानी, शोरानी, खुइया, बालासर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों को कबड्डी खेल के करीब 10 लाख रुपए की लागत से मैट उपलब्ध करवाई गई। उपलब्ध करवाए गए। 10 लाख रुपए की लागत से 4 ग्राउंड में पक्के ग्राउंड 2.5 लाख रुपए लागत से खरीद की गई। आज युवा साथियों को सौंपी गई है, जिसमें शोरानी, बालासर, खुइया, मलवाड़ी 4 ग्राम पंचायत। मैं पंचायत समिति धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार नौर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति नौर के द्वारा नवाचार किया गया है कि युवा साथियों की मांग पे, चाहे वो वॉलीबॉल का ग्राउंड हो, चाहे वो कबड्डी का ग्राउंड हो, चाहे हॉकी की, क्रिकेट की, फुटबॉल की, युवा से जो जहाँ से मांग आई थी, चरणबद्ध तरीके से युवा साथियों की मांग पूर्ण कर दी गई है। और भविष्य में भी जो ग्राम पंचायतें वंचित रह गई है खेल सामग्री से, खेल मैदान से, उन ग्राम पंचायतों में भी प्राथमिकता के साथ तमाम वो मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएगी। नवाचार करने का प्रयास किया कि हम पंचायत समिति मद का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्कूलों के दशा सुधारने में, स्कूलों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में, अच्छे खेल मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराने में हम पंचायत राज का बजट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। उसी के तहत पिछले साल हमने 10 लाख की खेल सामग्री, हॉकी, फुटबॉल की किट, वॉलीबॉल ये खरीद करके विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न गाँवों में खेलने के लिए बच्चों को उपलब्ध करवाए। जब हम गाँव में गए, विधायक जी के साथ हम खुइया गए, बालासर गए, तो वहाँ के लोगों ने कबड्डी खेलने के लिए कबड्डी मैट की मांग की थी बच्चों ने। उसी के तहत हमने 4 खेल मैदान मलवानी, खुइया, बालासर और शोरानी 4 जगह ये अपने जो ग्राउंड का मैट जो होता है कबड्डी का, वो उपलब्ध कराने का वादा किया था। उसी के तहत हमने खरीद के 4 खेल मैदानों के लिए कबड्डी मैट उपलब्ध कराए, जिसकी लागत करीब 10.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए एक ग्राउंड की लागत आएगी। वो सामग्री खरीद के आज बच्चों को समर्पित की गई है, उनको खेलने के लिए उपलब्ध करवाई, उनको भेंट की, जो विधायक जी भी साथ रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।